नाम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या, भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्धिता जैन। समादिष्ट श्री डॉक्टर सुखचंद, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश, पल्लवी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रॉबी, आर्यमन जैन, काशवी जैन। फर्म श्री पार्श्वनाथ क्लिनिक एवं चर्म रोग सेंटर, जगदीश कॉलोनी, गुलाब भवन के सामने, गुना, मध्य प्रदेश। भानु कुमार, शीला जैन, गंगवाल। पुत्र पुत्रवधू कपिल, आरती जैन। पौत्री हितांशी जैन, गौरवी जैन, कोटा वाले। पुत्री दामाद सारिका, सुनील जैन, सेठी, दुबई। दोहिता काव्या जैन, फर्म स्वास्तिक सॉल्यूशंस, प्रताप नगर, जयपुर। अजीत मैना सेठी, मोहित ममता सेठी, नीर, रवि, नेहा काला, स्वरा काला, स्वस्ति काला, कमल सुधा सेठी, गौरव माया सेठी, गर्वित मायरव सेठी। महावीर रजनी जैन, पुत्र पुत्रवधू मोहित स्वाति जैन। पुत्री दामाद ज्योति छविश जैन, छवि सौरभ छाबड़ा। दोहिती प्रिशा एवं उर्विका जैन, 56 कैलाश विहार नियर SFS, जैन मंदिर, जयपुर, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, परम भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य मानतुंग महाराज की। जीव लोग निष्पन्न चाली, जिसकी धान की फसल पक गई है। जीव लोक में यानी इस सारे लोक में निष्पन्न साले अर्थात जिसकी फसल पक चुकी है, आ चुकी है, ऐसे बनसालनी खेत में लगी धान की फसल पक जाने पर जल भार नम्रई जल धरैर किम कार्यम। पानी से भरे हुए लबालब काले काले बादलों का क्या प्रयोजन। धान जब पक चुकी है तो उन बादलों के पानी से क्या प्रयोजन है। अब उस पानी की कोई जरूरत नहीं है। जब आपका मुख रूपी चंद्रमा जब संसार के तीनों लोकों के अंधेरे को छांट दिया है, किम प्रयोजनम। चांद से सूरज से कोई प्रयोजन नहीं है। जब धान की फसल पक चुकी है तो फिर तुम्हारे पानी के बादलों के पानी की कोई जरूरत नहीं है। भूखे को भोजन की जरूरत होती है। एक जैन साहब, प्यासे को पानी की जरूरत होती है और भूखे को भोजन की जरूरत होती है और अंधे को आंखों की जरूरत होती है। जो लबालब प्यास पानी से भरा हुआ है, भूख नहीं प्यास नहीं, तो उसे कोई जरूरत पड़ेगी? कोई जरूरत नहीं। तो यही तो कहा जा रहा है बनसालनी, यानी खेत में लगी धान की फसल पक जाने पर जल भार नम्रई, जल पानी से भरे हुए काले काले बादलों का क्या प्रयोजन, अर्थात कोई प्रयोजन नहीं। पानी और बादल की उपयोगिता वहां पर होती है जहां फसल अभी पकी नहीं है, अपक्व है, कच्ची है। अभी फसल बीज की है, पानी भी जरूरत है, हवा की भी जरूरत है, सूर्य के प्रकाश की भी जरूरत है। लेकिन हमारा काम तो आपसे हो गया। तो पानी और बादल की उपयोगिता वहां है जहां फसल अपक्व है, जो कच्ची फसल है। उस फसल को सूखने से बचाने के लिए पानी की जरूरत होती है। आप लोग डैम बनाते हो, डैम नदी पर क्यों बनाते हैं? पानी को क्यों रोका जाता है? इसलिए रोका जाता है नदी पर डैम बनाने के बाद
कि यहाँ का रुका हुआ पानी वहां तक पहुंचाया जाए नहरों के द्वारा जहां पानी की जरूरत है। और इसलिए इंजीनियर लोग नदी पर पुल बांध बना करके नहरों के माध्यम से वहां तक ले जाते हैं जहां जहां पानी की आवश्यकता होती है। एक बात। दूसरी बात, उसमें कुछ गेट भी रखे जाते हैं। यदि डैम में गेट नहीं रखेंगे पानी निकालने के लिए तो प्रलय पड़ सकता है, बांध फट सकता है, फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो गेट खोलते तभी है जब पानी की ज्यादा बढ़ोतरी होती है, तब। संत तो कहते हैं तुम्हारे पास भी घर गृहस्थी के कार्य होते हैं, आप भी अपने पास बांध बनाते हो धन जोड़ने के लिए। लेकिन संतों ने कहा है कि कुछ गेट भी रखो, समय समय पर दान निकालते रहो, नहीं तो पाप का बांध भरेगा और फूटेगा तो कोई बचा नहीं पाएगा। तो समय समय पर उस गेट को खोलते रहो और उस धन को वहां तक ले जाओ जहां उसको जरूरत है। बात समझ में आ रही है सोगानी जी? जोड़ करके रखोगे तो एक दिन छोड़ करके चले जाओगे। तो जो जोड़ा है उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालते जाओ, नहर के माध्यम से पानी जैसे वहां तक पहुंचा देते हैं और वहां के किसानों की पूर्ति हो जाती है। तो तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया धन भी धीरे धीरे निकालोगे तो उन लोगों के जरूरतमंदों की पूर्ति हो जाती है, तो उनका भी काम बन जाता है। तो यही तो कह रहे हैं, पानी और बादल की उपयोगिता वहां पर है जहां फसल अभी पकी नहीं है, अपक्व है। उस फसल को सूखने से बचाने के लिए किसान क्या करता है? जब बारिश नहीं होती है, नदी के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से अपने खेतों में पानी देता है ताकि फसल सही पक कर के समय पर आए। लेकिन जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो तब पानी की क्या जरूरत? जब फसल पककर के तैयार हो जाती है तो मौसम बिगड़ता है तो सारी फसल को नाश कर देता है। तो उस समय पानी की क्या जरूरत? प्रभु सूरज चांद के पीछे लोग भागे, क्यों? जिनकी फसल अभी कच्ची है। यहां सूरज चांद का मतलब है बाह्य आलंबन। जो सूरज की तरह है, चांद की तरह है, धन वैभव की तरह है, भोग विलासिता की तरह है, सांसारिक पदार्थों में सुख की तरह है। बाह्य आलंबन के पीछे वे भागे जिनकी ज्ञान की फसल अभी कच्ची है, पकी नहीं है। बाह्य आलंबन के पीछे वे भागे जिनकी ज्ञान रूपी फसल अभी पकी नहीं है, अपक्व है, कच्ची है। मेरी ज्ञान की फसल पक गई है, मैं पूरा परिपक्व हो चुका हूँ, मेरा सारा प्रयोजन आपकी शरण से पूरा हो चुका है। अब मैं आपके चरणों में आ गया हूँ, अब मुझे किसी आलंबन की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन बोल रहा है? आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं। किससे? अपने आराध्य से, अपने प्रभु से। क्या कह रहे हैं? अब मैं आपके चरणों को पा लिया है तो अब मुझे किसी और के चरणों की जरूरत नहीं, मुझे सूरज चांद से कोई मतलब नहीं। क्या कहते हैं? इस मन मुखेंदु दलुतेश तमस्सुना था। आपकी शरण में आने के बाद में मेरा मोहांधकार छूट गया है, नष्ट हो गया है। अब मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, अब मुझे केवल आपका आलम्बन चाहिए। आप लोग कुंडलपुर जाते हैं, बड़े बाबा के दर्शन करते हैं
और तीर्थराज सम्मेद जी की वंदना के लिए जाते हैं और वहां पर टोंक पर, हर टोंक पर जाकर के भाव रखते हैं कि प्रभु आपने संसार सागर को छोड़ करके पार हो गए, इस पार से उस पार चले गए और आपने अनंत सुख को पा लिया। मैं भी चाहता हूं मेरे जीवन में भी वह उपलब्धि हो। दृग देख जहां तक पाते हैं तम का सागर लहराता है। दृग देख जहां तक पाते हैं तम का सागर लहराता है। मैं इस पार खड़ा, उस पार न जाने क्या होगा। मैं इस पार खड़ा, तुम उस पार हो। दृग देख जहां तक पाते हैं तम का सागर लहराता है। मैं इस पार खड़ा, उस पार न जाने क्या होगा। दुनिया रोती धोती रहती है, दुनिया रोती धोती रहती है, उस पार न जाने क्या होगा। प्रभु मैं इस पार खड़ा, उस पार न जाने क्या होगा। इस संसार सागर से यदि पार होना चाहते हैं तो प्रभु के चरणों का आलम्बन लो। वो आलम्बन तुम्हें संसार से पार लगा देगा। ओम इस संसार से पार होने के लिए हमारे लिए कुछ नाव नहीं चाहिए, नदी नहीं चाहिए, बस प्रभु के चरणों की धूल को पकड़ लो, उनके चरणों को पकड़ लो, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो इस मन मुखेंदु दलुतेश तमसनाथा आपकी शरण में आने के बाद मेरा अंदर का मोह रूपी अंधकार त्रोहित हो गया, नष्ट हो गया। अब मुझे कोई प्रयोजन नहीं, अब मुझे केवल आपका आलम्बन चाहिए प्रभु। अब आपके अलावा मुझे किसी से प्रयोजन भी नहीं है, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। आप मेरे हो, हम तुम्हारे। आप मेरे हो, हम तुम्हारे हैं। इस सिद्धांत को अपनाओ। जब भी प्रभु के चरणों में जाओ, उनके चरणों में जाने के बाद सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो जाएं, पर वहीं जाकर के सारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, प्रकट होती हैं। होती कि नहीं होती? बोलो क्यों? आवा वाला परिवार है, सब इच्छाएं वहीं पर प्रकट होती है। जब जाप हाथ में लेते हैं सारे सुख दुख लेन देन याद आता है। क्यों? वही संस्कार हमारे अनादि के हैं। इन संस्कारों को दूर करने के लिए प्रभु के मंत्र की जाप करते हैं, और जाप करने से पाप नाश होता है। यह भी मुझे श्रद्धान है भगवान। तो मुझे किसी से लेना देना नहीं, आप मेरे हो, हम तुम्हारे हैं। मुझे किसी की जरूरत नहीं प्रभु। मीरा कहती है, क्या कहती मीरा ने क्या कहा था? मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। यही भाव आप अपने अंदर प्रकट करो कि प्रभु आप ही मेरे हो, अब कोई दूसरा मेरे जीवन में नहीं है। बस मुझे किसी से मतलब नहीं। रहे सूरज का उपयोग, चांद का उपयोग, रोशनी फैलाता होगा सूरज चांद, पर प्रभु में उनके पीछे अभी तक पागल था। क्यों? आपको नहीं देखा था तो इसको ही सब कुछ मानता था। जब तक आपकी पहचान नहीं थी, आपको नहीं पहचाना, अब आपको देख लिया तो लगता है कि मेरे सामने अपूर्व चंद्र है और अतिशायी सूर्य है। तो इस सूरज के पीछे क्यों भागूं और उस चांद के पीछे क्यों भागूं? मेरे तो बस आप ही हैं और आप ही हैं। बहुत सुंदर प्रतीक दिया। काश हम इन बातों को समझें और इस आध्यात्मिकता का स्पर्श करने का प्रयास करें, तो हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई देने में समर्थ हो सकेंगे। क्योंकि समय आपका हो रहा है,
5 मिनट बाकी हैं, 5 मिनट के बाद आपको विराम दूं। एक बार मीरा ब्रज गई और ब्रज में एक जीवा स्वामी नाम के बड़े संत रहा करते थे। कौन रहते थे? जीवा स्वामी नाम के एक बड़े संत वहां ब्रज में रहते थे। वे कभी किसी महिला से नहीं मिलते थे, ना किसी स्त्री से मिलते थे। मीराबाई को उनसे मिलने का बड़ा अंदर से भाव था, तो उन्होंने अपनी उनसे मिलने का प्रस्ताव वहां पर भेजा और जैसे ही प्रस्ताव उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं मिल सकता हूं। तो मीरा ने अलग प्रकार की टिप्पणी करना शुरू कर दी। कई बार ऐसा होता है, कोई मिलना चाहे, कोई कुछ करना चाहे और उसकी उपेक्षा की जाए तो बड़ा फीका लगता है, बुरा लगता है। फिर उसके बारे में जो अवगुण नहीं है वो भी फिर कहना शुरू कर देते हैं। समाज की एक व्यक्ति की एक सोच और दृष्टिकोण होता है। तो मीरा ने टिप्पणी की, मैंने तो सोचा था यहाँ पर सिर्फ गोपियां ही रहती हैं, यहाँ तो और कोई रहता है। जब जीवा स्वामी को इस बात का पता पड़ा तो बात समझ में आई और उन्होंने अपनी भूल का एहसास हुआ। फिर वह खुद आगे चल करके मीरा बाई से मिलने आए कि तुम तो मुझसे 2 कदम की और आगे हो। बंधुओं, भक्ति समर्पण की पराकाष्ठा हुआ करती है। यह तभी संभव है जब हम अपने आराध्य को अपने हृदय में स्थापित कर लेते हैं। बिना आराध्य के हृदय में स्थापित किए कभी हृदय से उद्गार भक्ति के रूप में नहीं निकल सकते। यदि आपके अंदर भक्ति जाग रही है, कहीं ना कहीं तुम्हारे हृदय में प्रभु के प्रति समर्पण है। चाहे संत हो, चाहे भगवंत हो, कोई भी संसार का प्राणी हो, उसके प्रति तभी तुम्हारे हृदय में समर्पण झुकाव होता है, समर्पण होता है, जब तुम उसको हृदय से चाहते हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या, भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या, पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्धिता जैन। समादिष्ट श्री डॉक्टर सुखचंद, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश पल्लवी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रॉबी, आर्यमन जैन, काशवी जैन। फर्म श्री पार्श्वनाथ क्लिनिक एवं चर्म रोग सेंटर, जगदीश कॉलोनी, गुलाब भवन के सामने, गुना, मध्य प्रदेश। भानु कुमार, शीला जैन, गंगवाल। पुत्र पुत्रवधू कपिल, आरती जैन, पौत्री हितांशी जैन, गौरवी जैन, कोटा वाले। पुत्री दामाद सारिका, सुनील जैन, सेठी, दुबई। दोहिता काव्या जैन, फर्म स्वास्तिक सॉल्यूशंस, प्रताप नगर, जयपुर। अजीत मैना सेठी, मोहित ममता सेठी, नीर, रवि, नेहा काला, स्वरा काला, स्वस्ति काला, कमल सुधा सेठी, गौरव माया सेठी, गर्वित मायरव सेठी। महावीर रजनी जैन, पुत्र पुत्रवधू मोहित स्वाति जैन, पुत्री दामाद ज्योति छविश जैन, छवि सौरभ छाबड़ा। दोहिती प्रिशा एवं उर्विका जैन, 56 कैलाश विहार नियर SFS, जैन मंदिर, जयपुर, राजस्थान।